कि दो बांग्लादेशी बॉर्डर पार करके भारत एंटर किए थे और भारत एंटर करके चोरी करने आए थे और उसी बीच बीएसएफ ने उन पर गोली चला दी, दोनों के दोनों मारे गए। भाई मैं आपको बता सकता हूं, बड़े दावे के साथ बता सकता हूं कि जो मोहम्मद यूनिस है वो अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा, वो वही कर रहा है जो सीआईए ने उनको बोला है करने के लिए। बांग्लादेश में आग लगी नहीं है, आग दिखाई जा रही है। ट्रुथ कुछ और ही है। दिमाग देखिए, आई डोंट नो व्हाट दीज बांग्लादेशीज ईट और हाउ दे थिंक, आई डोंट नो, राइट? एटलीस्ट द प्रोटेस्टर्स, इफ नॉट द पीपल, एटलीस्ट द प्रोटेस्टर्स। हदी मरा सिंगापुर में, सिंगापुर के एक अस्पताल में ओस्मान हदी मर गया, गोली लगी बांग्लादेश में। ढाका में इन लोगों ने जला दिए मीडिया के दो जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, कहा जा रहा है कि जी बहुत हंगामा है, बहुत लोगों के ऊपर अटैक्स चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडियन मीडिया जो है वो ये भी कह रहा है कि जी पाकिस्तान इस तरह की चीजों को सपोर्ट करता है, तो इसलिए बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? तो भाइयों, ऑपरेशन बांग्लादेश अब आरंभ हो गया है, क्योंकि अभी तक हम केवल बातें कर रहे थे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने 3 बेसिस चिकन नेक के आसपास स्टैब्लिश किए थे। ये कोई सीरिया नहीं है, ये हमारा नेबरर है बांग्लादेश। बदकिस्मती से हमारे पास 2 नेबरर हैं, एक इधर वेस्ट में पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश, और दोनों में आग लगी पड़ी है। पाकिस्तान के अंदर भी वही हाल है जो आज बांग्लादेश के अंदर है, बांग्लादेश में तो उससे भी ज्यादा है। ये दोस्तों बर्निंग नहीं है, ये टारगेट है। काफी बड़े स्केल पे हंगामे इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अब यकीनन ये जवाब इंडिया या इंडियन हुकूमत को देना पड़ेगा इस हवाले से कि वो क्या करते हैं और जो वहाँ के लोग क्लेम करते हैं उसमें क्या मतलब हकीकत है या क्या चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से उनकी इदारे या फिर वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे। और ये दोस्तों बर्निंग नहीं है, ये टारगेट है। टारगेट है भारत, टारगेट है यूएसए की तरफ से कि किसी तरीके से मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाया जाए। दूसरा टारगेट है कि मोहम्मद यूनिस को कभी भी सत्ता से बाहर नहीं किया जाए। यह आदमी आया था 6 महीने के लिए टेम्पररी प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि वो हमेशा के लिए प्रेसिडेंट बना रहे और सीआईए का काम वो वहां पर बैठकर करता रहे। अब उसको अगर काम को कंटिन्यू रखना है, उसके लिए इलेक्शंस को डिले करना पड़ेगा। जैसे जैसे डेट फरवरी की वापस पास में आ रही है, आप देखिए क्या हो रहा है। शेख हसीना के लोगों को मारा जा रहा है, कभी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और कभी हमारी एम्बेसी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दिखाया क्या जाता है? दिखाया ये जाता है कि जो वहां पे स्टूडेंट्स है ना, जो साफ सुथरे मोहम्मद की क्लासेस को लर्न करने के लिए जो कॉलेज में जा रहे थे, उन्होंने रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप क्लोजली देखेंगे फुटेज को, सारी की सारी जो आ रही है बांग्लादेश से, ढाका से, चिटागोंग से, आग लगी पड़ी है। आपको लगता है कि ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है? प्लीज डोंट फॉल दिस नैरेटिव कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने आग लगा दी। बिल्कुल भी नहीं, ये सिस्टमैटिक काम किया जा रहा है और आज इसकी डीप डाइव एनालिसिस करेंगे कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है और ये किया क्यों जा रहा है। क्योंकि ये जो अटैक है, कभी भारत की डिप्लोमेट्स के ऊपर, कभी हिंदुओं को लिंचिंग कर दिया, उनको मार दिया, और उनकी जो गवर्नमेंट है वो चुप है। वो ये क्लेम करती है कि पूरी सिचुएशन को हमने कंट्रोल में कर लिया है, यानी कि कुछ और है इस सच्चाई के पीछे। आज उसके ऊपर डीपली बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि रेड लाइंस है कुछ, उसको क्रॉस करना शुरू कर दिया बांग्लादेश के अंदर। वो चाहता है कि वहां पर आग लगे, वो चाहता है कि वहां पर जो शेख हसीना है उसके लोगों को मारा जाए, इमरजेंसी डिक्लेयर हो और ये सत्ता से दूर नहीं जाए। चिटागोंग का आपने देखा होगा कि वहां पर क्या हुआ है। एंटी इंडिया हेट चरम सीमा के ऊपर दिखाई जा रही है और डायरेक्ट अटैक किया है इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ के ऊपर। जो हमारा असिस्टेंट हाई कमिश्नर का घर है उसको अटैक किया गया, राजीव रंजन जी के घर को। वहां पर मॉब आया, वही स्टूडेंट्स पीसफुल वाले पत्थर लेकर आए और उन्होंने वहां पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव को पत्थर मारे उनके घर के ऊपर। वो घर जिसको इंटरनेशनल लॉ के अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है, वहां पर आराम से स्टूडेंट्स आते हैं, बड़े बोल्डली गेट तक पहुंचते हैं और पत्थर मारने शुरू करते हैं और थ्रेटन करते हैं कि आपको खत्म कर देंगे, आज तुम्हें खत्म कर रहे हैं, कल को भारत को भी खत्म करना है। क्यों?
रीजन एक है, उनके दिमाग से फियर खत्म हो गया कि उनकी पुलिस और उनकी जो आर्मी है उन सारे सो कॉल्ड स्टूडेंट्स के ऊपर कभी भी कुछ काम नहीं करेगी। जब उनको इम्यूनिटी था कि ना पुलिस ना आर्मी कुछ नहीं करेगी, आप इंडियन कमीशन के जो लोग हैं उनको पत्थर मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनके घर में जाकर उन्होंने वायलेंट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये वैंडलिज्म नहीं है, ये प्रोवोकेशन है। वो चाहता है मोहम्मद यूनिस कि आप उनकी कंट्री पे अटैक करें, आप कोई स्टेटमेंट दें, उसके बाद वो अपने लोगों को दिखाए कि देखिए भारत हमारा नंबर 1 दुश्मन है, दुश्मन ने बोला है, अब इनके साथ युद्ध मैं करके दिखाऊंगा आपको। पूरी कंट्री इलेक्शंस को भूल जाएगी और वो जरूर हो जाएंगे भारत से युद्ध कीजिए, हम जिहाद करने को तैयार हैं। रॉ को इन्वॉल्व कहा जा रहा है, जो मुजाहिरीन है वहां पर ढाका में या कुछ और शहरों में काफी बड़े स्केल पे हंगामे इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अब यकीनन ये जवाब इंडिया या इंडियन हुकूमत को देना पड़ेगा इस हवाले से कि वो क्या करते हैं और जो वहाँ के लोग क्लेम करते हैं उसमें क्या मतलब हकीकत है या क्या चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से उनकी इदारे या फिर वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे और शायद उनको भी कुछ चीज़ें मिली होंगी। लेकिन वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है और वहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो ये इल्ज़ाम इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं। बाकी रहा पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, मैंने कल के शो में भी बताया था कि हर कोई अपने हिसाब से अपने कार्ड्स को खेलता है। वो पाकिस्तान हो, वो इंडिया हो या कोई और ऐसा मुल्क हो जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रख सकता हो रीजन के अंदर या फिर सराउंडिंग्स में, तो ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन अभी ये क्लैरिटी नहीं आई कि इल्ज़ाम लगाना और साबित होना दोनों में फ़र्क है। लेकिन वो लोग इल्ज़ाम इंडिया को दे रहे हैं। बिल्कुल। और एक जगह मैं आज ये भी पढ़ रही थी, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा था कि जिस तरीके से वहां पर माइनॉरिटी के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, बल्कि 1-2 शायद डेड बॉडीज भी दिखाई गई कि किसी को मारा गया है। उन लड़ाई झगड़ों में कुछ लोगों की जानें भी गई हैं, तो उनमें कुछ हिंदू फैमिलीज के लोग भी हैं। तो अब कहा यह जा रहा था कि क्या भारत क्या अब निकालेगा जो हिंदू वहां पे रहते हैं, सॉरी जो बंगालीज वहां रहते हैं, बांग्लादेश के लोग जो भारत में हैं, क्या अब भारत उन लोगों को निकालेगा या नहीं, या निकाल देना चाहिए। तो अब इसके ऊपर भी डिबेट चल रही है, इसके ऊपर भी लोग बात कर रहे हैं। और यकीनन क्योंकि बॉर्डर लगा हुआ है बांग्लादेश और भारत का, तो डेफिनेटली ये चीजें आपको लगता है फखर, क्योंकि डॉक्टर साहब अभी भी शायद फोन पर हैं, तो मैं आपसे ही पूछूंगी कि आपको लगता है कि अब जितने इलीगल जो है उनको तो जाहिर है, जैसे हम अफगानिस्तान को निकाल रहे हैं तो ऐसे वो बांग्लादेश के लोगों को निकाल रहे हैं, लेकिन इस किस्म की अगर मारकाट होगी, लोगों की जानें जाएंगी और स्पेशली माइनॉरिटी की जान जाएगी अगर, तो इससे तो गुस्सा और भड़केगा, कम तो नहीं होगा। देखें, जहाँ तक बात है लोगों के हवाले से कि हमने ये मेरे ख्याल आज से 1.5-2 साल पहले भी इस तरह की सिचुएशन बांग्लादेश के मुख्तलिफ इलाकों में देखी और उन्होंने जो हिंदू कम्युनिटी है उनको निशाना बनाया था, जो मेरे ख्याल में ज्यादती उस वक्त भी थी और अगर अब भी ये लोग ये कर रहे हैं तो ये गलत है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है उन लोगों के साथ जो उस सोसाइटी में रहते हैं। उनका मुल्क यकीनन बांग्लादेश है ना, वो तब वहां पे रह रहे हैं। रिलीजन पे थोड़ी कोई मतलब है कि अगर वो मुस्लिम नहीं है तो उस कंट्री के अंदर या तो कोई ऐसा कानून अगर उनका है तो मुझे उसका पता नहीं है। अदरवाइज अगर वो वहां पे हैं तो यकीनन वो वहां के सिटीजन हैं, तो वहां पे रह रहे हैं ना। वैसे तो इंडियंस को क्या करना है वहां पे रहने के लिए, कुछ कारोबार वगैरह के लिए आते होंगे सो आते होंगे, लेकिन इस तरह की चीज नहीं है। तो ये तो खैर मेरे ख्याल में इसको कोई भी अगर मतलब डिफेंड करने की कोशिश करता है तो ये जुल्म है उन लोगों के साथ जिनका कोई इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं, ना कोई ताल्लुक है। उनका रिलीजन कोई भी है तो उनका ये कसूर नहीं है, ना ये कोई वो ये कोई उनकी कोई वीकनेस है कि जी वो उस मजहब को फॉलो नहीं करते, फलां मजहब को फॉलो करते। तो मेरे ख्याल में ये गलत है। थोड़ा सा उस्मान हादी की तरफ आता हूं कि इनकलाब मांचा नामी जो तहरीक थी ये उसका हिस्सा थे और इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि जी मुझे मुख्तलिफ जगहों से धमकियां आ रही हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं और कहा गया कि 30 मुख्तलिफ नंबरों से, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की दोनों नंबर शामिल है, जिसपे मुझे धमकाया जा रहा है। और इवन इन्होंने कहा कि मेरी सिस्टर और मेरी मदर को रेप करने की धमकियां भी मुझे दे रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ले रखी थी इन्होंने, उस्मान हादी ने, और
यही मतलब ज्यादा एक इनका है कि ये क्रिटिक थे मुख्तलिफ उन चीजों के जो शायद शेख हसीना या उनकी हुकूमत में चला करती थी, उनके ये बहुत सख्त क्रिटिक थे और शायद ये मेरे ख्याल एक वजह है। लेकिन एक और चीज भी बड़ी एक अनफॉर्चुनेट हुई, एक सीनियर जर्नलिस्ट है, गालिबन अनस नाम है उनका, बांग्लादेश के, उनको भी अरेस्ट इसलिए किया गया कि जी वो कह रहे हैं कि वो शेख हसीना के हवाले से कोई प्रोपेगेट कर रहे हैं चीजों को और उनकी शायद पजीराई चाहते हैं और इस तरह की चीजें।